समय की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से निकल के आ रही, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी किया है। उन्होंने कहा है भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी आदि ऐसे शब्द बोलने पर अब आपके ऊपर SC/ST एक्ट की धाराएं नहीं लगेंगी। ऐसा निर्णय उनका आया है। तो इसी पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का इस पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आखिर क्या कुछ कहा इस मामले पर, और वहीं पर बीजेपी सहित कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ कह डाला आखिरकार, वो आपको बताएंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही जिस तरीके से हाई कोर्ट का यह निर्णय सामने आया है, तो इस पर जो सदियों से चल रही थी वादी संप्रदाय के लोग इस समय अभी मौजूद हैं, वो अब काफी मात्रा में वहां पर इस शब्द का प्रयोग करके उनको नीचा दिखाने का काम करेंगे। तो इसी पर बहन जी जमकर भड़की और आपको बहन जी की पहले प्रतिक्रिया दिखाते हैं। बहन जी सोशल मीडिया साइट से पोस्ट कर लिखा है, राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे SC/ST एक्ट की धारा को हटाने के हाल के फैसले से जातिवादी व असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए और बीएसपी की यह मांग है। तो यहाँ पर बीएसपी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने साफ साफ कहा है कि गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए राज्य सरकार को। यही बीएसपी की बड़ी अपील वहां की बहन जी ने, और बहन जी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने इस मामले पर। वहीं आगे लिखा है, देश के विभिन्न राज्यों में चाहे भाजपा, कांग्रेस अथवा किसी अन्य विरोधी पार्टियों की सरकार हो, खासकर दलितों व आदिवासियों को उनका कानूनी अधिकार देना तो बहुत दूर की बात है, उनके खिलाफ जातिवादी दोष व जुल्म जाति की घटना लगातार जारी हैं। उनके प्रति समुचित संवेदनशीलता बरतना जरूरी। तो यहाँ पर बहन जी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने उन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरीके से अनेक राज्यों में कांग्रेस समेत बीजेपी व अन्य जातिवादी व विरोधी पार्टियों की जो सरकारें हैं, उनको जो संवैधानिक तौर पर आदिवासी और दलित समाज को उनका अधिकार मिला है, वो अधिकार तो छोड़िए, वो तो उनको मिल ही नहीं रहा, मगर उनके ऊपर जुल्म जाति काफी तेजी से हो रही है। यहाँ तक बहन जी ने कह दिया है। तो बहन जी की बड़ी प्रतिक्रिया इस मामले पर जो सामने आई थी, हमने आपके बीच रखा। हालांकि आपको बता दें, एक वही पोस्ट, इसी पोस्ट के नीचे बहन जी को टैग करते हुए लिखते हैं कि जिस तरीके से लगातार ऐसा देखने को मिल रहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब बदलाव होने वाला है बीएसपी, मगर महाराष्ट्र में केवल आपने 288 सीटों में एक रैलियां की, और वहीं झारखंड में 88 सीटों पर केवल एक चुनावी जनसभा की, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव में आपने एक भी रैली नहीं की, एक भी जनसभा नहीं किया। तो आप ऐसा क्यों कर रही है, क्यों बीएसपी को डुबाने में लगी हुई है? ऐसा एक यूजर पवन नाम का है, उनका कमेंट आया है। तो इस पर हालांकि आपको बता दें किसी के प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उसी के नीचे एक यूजर ने और लिखा कि आकाश आनंद पार्टी को उभार रहे थे, मगर उसके बाद अब ऐसा लग रहा था कि बीएसपी को दोबारा जीवित कर रहे हैं, मगर बीएसपी को फिर से डुबाने का काम क्यों किया जा रहा है? तो उसी पर सैयद कासिम की प्रतिक्रिया सामने आती, उन्होंने लिखा कि आकाश आनंद एक पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व उत्तराधिकारी हैं, उनको जब उनको कहा जाएगा कि यहाँ यहाँ प्रचार करना, यहाँ यहाँ कार्यभार संभालना है, तभी वो जाएंगे। तो ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार इस पर
जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, गांव-गांव चौपाल यात्रा और नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। हालांकि बड़ी ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर इस बार बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि आप हम लोग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, देना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी। जोर दीजिएगा सभी साथियों को। जय हिंद।